हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं। एंड एज यू नो कि हम लोग एक सेल्फ एस्टीम का वीडियो सीरीज बना रहे हैं एंड दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट सीरीज। सो मैंने आप लोगों को इन प्रीवियस वीडियोस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया दैट व्हाट सेल्फ एस्टीम इज, व्हाट कॉजेज आर सेल्फ एस्टीम टू बी लो, और सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द आइडियल सेल्फ। आज मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल एक्सरसाइज कराना चाहती हूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। सो हम लोग एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं या वी आर लिविंग इन अ कल्चरल स्पेस जहाँ पे अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वैल्यू दिया जाता है। थिंग्स लाइक अचीवमेंट, ब्यूटी, वेल्थ, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और इतना कि अगर एक इंसान के पास ये चीज़ें उनके ओपिनियन में नहीं है या अप टू द मार्क नहीं है तो उनको ऐसा फील होता है कि उनका सेल्फ एस्टीम हाई रखने का उनको हक नहीं है या उनका सेल्फ वर्थ जो है वो किसी तरह कम हो जाता है। और ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ हमारे माइंड में है, कहीं ना कहीं सोसाइटी भी इस वर्ल्ड व्यू को हमें रिफ्लेक्ट करती है कि जब आप इतना कर लोगे तभी आप वर्थवाइल बन जाओगे, जब आपका सैलरी इतना हो जाएगा तभी आप वर्थवाइल बन जाओगे, अगर आप सुंदर हो तो आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। तो सोसाइटी इन चीज़ों को हमें रिफ्लेक्ट करता है इन सम वे और दी अदर। बट वो चीज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है कि लोगों का ओपिनियन क्या है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ होती है कि हमारा ओपिनियन क्या है। और हम लोग हमेशा इसी स्ट्रगल में या रेस में रह जाते हैं कि हमें खुद को प्रूव करना है और दूसरों का अप्रूवल जीतना है। एंड मेरे पास कितने बच्चे आके ऐसा कहते हैं कि हमें अपने मम्मी पापा को प्राउड करना है, कि हमारे मम्मी पापा हमसे प्राउड हो एक दिन। एंड जब तक वो चीज़ नहीं अचीव हो पाएगी कि हमारे मम्मी पापा ये कहें कि वी आर प्राउड ऑफ यू, तब तक हमें ऐसा लगेगा कि हम वर्थवाइल नहीं है। और ये सब अचीवमेंट सिर्फ इसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि हमने कितना अच्छा किया। मोर ऑफन देन नॉट ये अचीवमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने दूसरे के कंपैरिजन में कितना अच्छा किया। सो यू कैन गेट 95% स्कोर, लेकिन और आप उस चीज़ में बहुत खुश है कि वाह मुझे 95% मिला, वाह आई एम सो हैप्पी। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि सम अनदर पर्सन, आपके पड़ोसी या समवन एल्स या शर्मा जी का बेटा सो कॉल्ड हैज़ गॉट 95.5, वहीं पे हमारी खुशी कम हो जाती है। बिकॉज देन इट इज लाइक हाँ उनको हमसे ज़्यादा मिले, अगर उनको इतने मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं। एंड वी गो इन टू दैट कंपैरेटिव माइंडसेट। और यही सब चीज़ों में हम फंसे रहते हैं बिकॉज कोई ना कोई तो हमसे बेटर हमेशा रहेगा। तो कोई ऐसे पॉइंट पे आप पहुंच ही नहीं पाएंगे वेन यू विल फील लाइक कि यस आई हैव अचीव्ड इट, या नाउ आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, या अब लोगों का ओपिनियन हमारे लिए होगा कि हाँ इस इंसान ने कुछ कर दिखाया। ऐसा पॉइंट कभी होता ही नहीं है। और अगर होता भी है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हमसे बेटर रहता है, और अगर होता भी है तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड कि लोगों का अप्रूवल और वैलिडेशन हमें मिलेगा एक दिन या 2 दिन के लिए, और तीसरे दिन थिंग्स वैसे ही बैक टू नॉर्मल हो जाती है और हम एक नए गोल की तरफ को भागने लगते हैं। एंड इसी तरह हम लाइफ लॉन्ग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। एंड कभी भी ऐसा रुक के सोचते नहीं है कि ओके अब आई कैन बी सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, नाउ आई कैन बी हैप्पी विथ माई सेल्फ। और इस वजह से हम पूरी लाइफ एक लैक वाली फीलिंग में जीते रहते हैं, एक अनहैप्पीनेस, अनसेटिस्फैक्शन वाली एक फीलिंग में जीते रहते हैं विथ आवर सेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स। जबकि किसी चीज़ की कमी एज सच होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा फील करते हैं कि इट इज़ नॉट गुड इनफ। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग ऐसा करें कि जस्ट थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट एंड आप अपनी लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट करें। थिंक अबाउट योर लाइफ, दूर से अपनी लाइफ को देखें एंड दूर से अपनी लाइफ को देख के ये रियलाइज करें कि आपने लाइफ में अभी तक जिस पॉइंट तक आप पहुंचे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं आपने लाइफ में जो ओवरकम किए हैं, बहुत सारे स्किल्स हैं आपने लाइफ में जो सीखे हैं, अभी तक आप सर्वाइव कर पाए हैं, जबकि वर्ल्ड इज नॉट एन ईजी प्लेस टू सर्वाइव इन। और आप अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हैं, डे टू डे बेसिस पे आप अपने आप को प्रॉपरली सोसाइटी में कंडक्ट कर पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम 2 मिनट बस रुक के खुद को ये बोलेंगे, आई एम गुड इनफ, आई एम डूइंग वेल, आई एम ब्यूटिफुल। मैं इन लाइन्स को फिर से दोहराऊंगी, अगर आप चाहें तो आप इन लाइन्स को खुद को दोहरा सकते हैं।
टू बी वेरी हेल्पफुल। आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी, आई एम ब्यूटिफुल एंड आई हैव अचीव्ड अ लॉट। तो और ये चीज़ें ही अगर हम हिंदी में बोले तो मैं सुंदर हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, मैं कीमती हूँ और मैं काफ़ी हूँ। ये लाइन्स आप खुद को बोल सकते हैं। आई एम गुड इनफ, जैसे मैं हूँ, जो भी हूँ, मैं बहुत हूँ, मैं इनफ हूँ, मैं काफ़ी हूँ। तो ये चीज़ आप खुद को डेली बेसिस पे रिमाइंड कराएं एंड इससे आपकी सेल्फ एस्टीम पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हम दूसरों के वैलिडेशन के बारे में तो सोचते रहेंगे और ज़िंदगी भर सोचते रहेंगे और कभी वो चीज़ हमको 100% नहीं मिलेगी, लेकिन और उस चीज़ पे हमारा कंट्रोल है भी नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी का ओपिनियन मैटर करता है तो वो है हमारा ओपिनियन अबाउट आवरसेल्फ। तो आज हम अपने बारे में अपना ओपिनियन अच्छा बनाते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। इफ़ यू हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ और अगर इनसे आपको फ़ायदा होता है देन टू एनकरेज मी आई रिक्वेस्ट यू कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टू माई चैनल। टेक केयर।